हेलो एवरीवन। आज हम आंकलन कार्यपत्र 5 करेंगे, हिंदी का क्लास 9th का, जो कि है 18 सितंबर का। तो क्या दे रखा है, आज हम एक नया गद्यांश पढ़ेंगे। आज दोनों के सामने फिर वह भूखा सूखा लाया गया। कौन से चैप्टर से है? दो बैलों की कथा से। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगते हैं। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। कौन दोनों? गायों के, भैंस जो है, दो बैल हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, उनकी भूख तो शायद नहीं हुई, पर दोनों का हृदय मानो भोजन मिल गया, उनके हृदय शांत हो गए। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उन्हें भी पता चल गया यहाँ भी कोई अच्छे व्यक्ति रहते हैं जो किसी को खाना खिला सकते हैं। लड़की भैरव की थी, एक भैरव व्यक्ति था, उसकी लड़की थी वो। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी जो मम्मी थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, एक लगाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते जोते, दोनों जो बैल थे वो दिन भर जोते जाते थे। वो पूरे दिन जोत करते, खेत जोते करते। तो और डंडे खाते, अगर काम नहीं करते तो डंडे खाते। शाम को थान पर बांध दिए जाते दोबारा वहीं पे, और रात को वहीं बालिका दो रोटियां फेंक जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम विद्रोह था। उन दोनों में विद्रोह था कि वो भी अपनी, जो ये उनके संग इतना बुरा करा जा रहा है, उनको अच्छे से खाना नहीं दिया जा रहा और उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें भी विद्रोह करने की रोम रोम थी आंख में। भोजन कौन करने लगा? कौन करने लगा? जो घर के लोग थे। लड़की किसकी थी? किसकी लड़की थी वो? भैरव की लड़की थी। किसकी माँ मर चुकी थी? उस लड़की की माँ मर चुकी थी, तो हम क्या लगाएंगे? लड़की की। वो लड़की की माँ मर चुकी थी। दोनों बैलों की आंखों में रोम रोम से क्या भरा था? विद्रोह भरा था। उन्हें विद्रोह करना था, लड़ना था। अब शत्रु शब्द का विलोम शब्द होगा। शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र। अब विद्रोह शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करें तो क्या होगा? वि प्लस द्रोह, विद्रोह। यहाँ पे वि उपसर्ग है और द्रोह मूल शब्द है। अब आत्मीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, तो आत्म जो है यहाँ पे मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। मरण शब्द का समानार्थी क्या होगा? मरण का भावुक। अब इन शब्दों में से तत्सम शब्द प्रेम, स्नेह और प्यार शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? ये है प्रेम का। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट असाइनमेंट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट आकलन पत्र के साथ। तब तक के लिए बाय।